हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और इस समय पूरा इंडिया लॉकडाउन है। अगर ऐसे में आप अपने घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, जबकि आपके घर में आपकी फैमिली और सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो आप इस रियल स्टोरी को ज़रूर देखिए। यकीन मानिए, इस रियल स्टोरी को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू और फैमिली से और ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जगह को देखिए, इसे कहते हैं प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे गहरा और विशाल महासागर है। आप एक बार थोड़ा गहराई से महसूस करिए कि अगर इस समुद्र के बीच में आपको एक छोटी सी नाव में, जिसमें छत तक ना हो, ना ही कोई खाने पीने की चीज हो, और समुद्र में छोड़ दिया जाए, वो भी एक दिन के लिए नहीं, पूरे 14 महीनों के लिए, तो क्या होगा? सोचकर ये कितना डरावना लगता है ना। क्या आप 10 दिन भी ऐसी डरावनी जगह जिंदा रह पाएंगे, जहाँ ना खाने के लिए खाना, ना ही पीने के लिए पानी, बस दूर दूर तक सिर्फ खतरनाक और वीरान समुद्र हो और अकेलापन हो? अगर आपने ये सब महसूस कर लिया है, तो अब आप इस इंसान को देखिए जो आपने अभी महसूस किया, और जो हमने आपको समुद्र में रहने वाली कंडीशन बताई, वो सब इस इंसान ने हकीकत में झेली हुई है। जी हाँ, इनका नाम है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इन्होंने पूरे 14 महीने प्रशांत महासागर में गुजार दिए, जो बेहद डरावना मोमेंट था। दरअसल ये एक एक्सपर्ट मछुआरे हैं, लेकिन इतने बड़े महासागर में ये 14 महीने कैसे जीवित रहे, ये बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये इस महासागर में कैसे खो गए थे। 17 नवंबर 2012 को मैक्सिको में एक छोटे से गांव से ये और उनके दोस्त कोडोबा फिशिंग करने के लिए निकले। वो दोनों एक छोटी सी नाव में निकल दिए, जो सिर्फ 7 मीटर की थी, और उसमें कोई छत भी नहीं थी। उसमें केवल एक मोटर थी, जो नाव को हैंडल करने के लिए दी गई थी। उस दिन उन्हें पता था कि तूफान आने वाला है, लेकिन उन्होंने सोचा कि तूफान से पहले अगर वो मछलियां पकड़ लें तो उनका हफ्ते भर का काम हो जाएगा। वो मछली पकड़ते पकड़ते किनारे से 120 किलोमीटर दूर आ गए, और तूफान उनके अनुमान से पहले ही आ गया। और रात के समय तूफान ने उनकी बोट को डुबाने की कोशिश की। फिर उन्होंने तुरंत अपने बोट से फिश पकड़ने वाले जाल और फालतू सामान समुद्र में फेंक दिए, जिससे उनकी बोट ना डूबे, और किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूरी पे थे। कोशिश करते करते वो सुबह तक किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर रह गए, और उन्हें किनारा भी दिखने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो किनारे की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी उनकी बोट की मोटर खराब हो गई और उसमें से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद बोट ना आगे बढ़ पा रही थी, ना ही पीछे जा पा रही थी। बोट के रुकने से तेज चलती हवा बोट को वापस किनारे से दूर ले जा रही थी। किस्मत से उनका रेडियो चालू था, और वो अपने बॉस को मदद के लिए सिग्नल भेज ही रहे थे कि तुरंत उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि सारी मुसीबत एक ही दिन आनी थी। ये पल उनके लिए काफी मुसीबत भरा था। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर उनके साथ ऐसा हो रहा था। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। फिर धीरे धीरे वो हवा के प्रेशर से किनारे से लगातार दूर होते गए और प्रशांत महासागर की गहराइयों में खो गए। उनके बॉस ने उन्हें अलग अलग फिशिंग लोकेशन पे जाकर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं मिले, क्योंकि अब तक ये किनारे से काफी दूर निकल गए थे। 5 दिनों बाद ये किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर आ गए थे। अब उनके चारों तरफ सिर्फ एक ही नजारा था, सिर्फ पानी। इनकी नाव इतनी छोटी थी कि अगर इन्हें कोई हवाई जहाज से ढूंढने की कोशिश करता तो ये नहीं दिखाई देते। कुछ दिन बीतने के बाद अब उन्हें लगने लगा कि वो अब मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और खाने के लिए मछली और पक्षियों को वो अपने हाथों से पकड़ने लगे। उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी था, जिसे वो चाह के भी नहीं पी सकते, क्योंकि इंसान समुद्र का पानी नहीं पी सकता। उन्हें वहाँ एक प्लास्टिक की बोतल मिली, जिसमें वो बारिश का पानी जमा करके पीते थे। लेकिन लंबे समय तक बारिश ना होने की वजह से उन्हें मजबूरन मछलियों का खून या अपना खुद का टॉयलेट पीना पड़ता था। सोचिए क्या बीत रही होगी उस समय उन पे। ना ही कुछ खाने के लिए, ना ही पीने के लिए, बस दिन रात एक छोटी सी नाव में बैठे रहना। इसे इमेज करना भी काफी मुश्किल है। अब काफी महीने ऐसे रहने के बाद इंसान का शरीर ही नहीं, उसके दिमाग पर भी असर पड़ेगा, और अल्वारेंगा के मुताबिक कुछ ऐसा ही उसके दोस्त के साथ हुआ। करीब 4 महीने ऐसे लगातार रहने के बाद उसके दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी, और उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। कभी उसे लगता कि उसे सांस नहीं आ रही है, और कभी कभी तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार हो गया, और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। अल्वारेंगा ने सोचा
कि अभी वो जीवित है, लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसका दोस्त मर चुका है और उसने उसके कपड़े उतार के उसे वहीं समुद्र में छोड़ दिया। अब एल्वेरेंगा बिल्कुल अकेला था, जिससे उसका डर और मुसीबत और बढ़ गई थी। एल्वेरेंगा ने बताया कि उसके दोस्त के मरने के कुछ दिन बाद उसके सामने से एक सामान ले जाने वाली एक जहाज निकली, जिसमें से 4 लोगों ने उसे देखा और हाथ भी हिलाया, लेकिन वो उसे बचाने के लिए नहीं रुके। अब 8 महीने गुजर गए और एल्वेरेंगा ने लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी और रोजाना मछली और बारिश का पानी पीकर वो नर्क जैसी जिंदगी जी रहा था। फिर पूरे 438 दिनों के बाद उसके नाव के आसपास कुछ नारियल तैरते नजर आए और फाइनली उसने पूरे 14 महीनों बाद किसी आइलैंड और किसी इंसान को देखा। वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। पूरे 14 महीनों बाद उसने जमीन पर कदम रखा और चलने की स्थिति में भी नहीं था। एल्वेरेंगा को 2 आदमियों ने अधनंग अवस्था में देखा और उसकी मदद के लिए गए और उसकी जिंदगी बच गई। आपको बता दें कि एल्वेरेंगा जिस आइलैंड पे बचा उसका नाम इबोन एटोल है, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। अगर एल्वेरेंगा की बोट थोड़ी सी भी अपनी जगह बदल लेती तो एल्वेरेंगा इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूरी पर फिलीपींस के टापू पे जाकर रुकता, लेकिन शायद जब तक वो जिंदा रहता उसे 9665 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरे 438 दिन लग गए। फाइनली उसे घर ले जाया गया और वहां पहुंचने पर उसके दोस्त के घर वालों ने उस पर केस कर दिया। उन्हें लगता था कि एल्वेरेंगा ने अपने दोस्त को मार के खा लिया होगा। इस इंसान की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और थोड़ा पेशेंस जरूर रखना चाहिए। अगर आप धैर्य रखेंगे और मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। मुझे तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।